Today I'm going to do Footprints chapter class 4 social science। अब आज हम उसका कंटिन्यूड पार्ट 2 बनाएंगे। चैप्टर ऑफ 11 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका हमने पार्ट 1 में फॉरेस्ट के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया था। अब हम वाइल्ड लाइफ इन इंडिया कि इंडिया में जो एनिमल वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स की जो लाइफ है वो कैसी है, वो किस तरह से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ऑल एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट और इन द वाइल्ड आर known as wildlife. India has a large variety of wildlife. In the forests located in the north and east of India, there are animals such as elephant, rhino, tiger, deer. Animals such as leopard, tiger, bears, wild boars, wild buffalo live in the deciduous forest. A large variety of fish, water birds and reptiles are found in India's river and lake. अब ये था कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? ऑल एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब वो नेचुरली जंगलों में रहते हैं, ओपन स्पेसेस में, तो आर इन द वाइल्ड, इसीलिए वो वाइल्ड एनिमल्स हैं। जो जंगलों में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इसलिए। और उनकी लाइफ भी वैसे ही होती है, उन्हें ओपन में ही सब रहना है, खुले में ही अपने पेड़ों पर रहना है या ट्रीज के नीचे रहना है, होल्स में रहना है, तो ये उनकी वाइल्ड लाइफ होती है। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडियन इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट लोकेटेड इंडिया में कौन सा, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ एनिमल्स है राइनो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, ये सब रहते हैं वहाँ पर। एनिमल्स सच एज लेपर्ड्स, टाइगर, बियर, वाइल्ड बोर्स एंड बफेलो ये डिसीडियस फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं। और जो इंडिया रिवर्स एंड लेक्स में एनिमल्स होते हैं वो लार्ज वैरायटी ऑफ फिश होती है, वाटर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड इन इंडियाज रिवर्स एंड लेक। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स, अब इंडिया किन के लिए फॉरेस्ट है, वो सॉरी, इंडिया किन चीज़ों, किन एनिमल्स के लिए, किन जगहों के लिए फेमस है? तो एशियाटिक लॉयंस कहाँ फाउंड होते हैं? गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। फेमस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। और लार्ज नंबर्स ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, इंडिया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स, किस चीज़ किन 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 के लिए, एनिमल्स के लिए फेमस है, वो कहाँ कहाँ है? तो हम बता सकते हैं कि गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में एशियाटिक लॉयन होता है, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर है, वन हॉर्न राइनो कहाँ होता है? काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, इंडिया। ओके, तो मैप में आप बता सकते हैं कि ये गुजरात कहाँ है, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, सुंदरबंस कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, तो वो कहाँ है? ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इफ deforestation is destroying the natural habitat of animal. Deforestation means cutting more trees. A forest डिफॉरेस्टेशन से एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में लोग का मीन्स होता है कि प्लांट कट द प्लांट मोर ट्री। अफॉरेस्टेशन डू नॉट कट ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज। ह्यूमन बींग्स illegally hunt animals for their skin, fur, horn, tusk in the past. Wild animals and birds were also hunted for pleasure. तो पास्ट में क्या होता था? ह्यूमन बींग्स
डिफॉरेस्टेशन इज डिस्ट्रॉइंग। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। कि नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल घर उनका कह सकते हो आप। ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, इलीगली गलत तरीके से एनिमल्स को हंट करते थे। किस लिए, अब उनकी स्किन काट के बेच देते थे मार्केट में, फर, हॉर्न, टस्क, इन सबको बेच के वो अर्निंग का सोर्स बनाते थे। दैट इज इलीगल। इन द पास्ट टाइम में क्या होता था कि वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को अपने राजा जो होते थे अपने प्लेजर, अपनी खुशी के लिए उन्हें हंट करते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो गए। देयर आर सम एनिमल्स हुज नंबर्स हैव रिड्यूस्ड। अब कुछ एनिमल्स हैं जिनके नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं, सो मच दैट दे माइट सून डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, और थोड़े टाइम में वो भी अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे। These are called endangered animals. Endangered animals means some animal whose numbers have reduced so much, जिनकी काउंटिंग बहुत कम हो चुकी है अभी तक, that they might soon disappear from the earth, और वो बहुत जल्दी इस अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे। तो these are called endangered animals. Though nowadays hunting has been made illegal. अब आज के टाइम में जो हंटिंग है, जानवरों को हंट करना, इट्स इलीगल। वो गैर कानूनी है। इलीगल मीन्स गैर कानूनी, या नॉट अलाउड बाय द लॉ। एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेफ फ्रॉम देयर पोचर्स। अब एनिमल्स सेफ नहीं है फ्रॉम पोचर्स से। पोचर्स क्या होते हैं, वो इलीगली, जो गलत इलीगली कैच करते, एनिमल्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। बर्ड्स और फिश ऑन समवन एल्स प्रॉपर्टी, और बर्ड्स और फिश को भी वो अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, तो उन्हें हंट कर देते हैं बहुत गलत तरीके से। ठीक है, तो हंटिंग इज इलीगल इन इंडिया, और एनिमल्स आर नॉट स्टिल सेफ फ्रॉम पोचर्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एंड फॉरेस्ट आर एज प्रोटेक्टेड एरियाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि एनिमल को आप हंट नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एंड फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। जो कुछ कई एरियाज ऐसे हैं जो फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ऑल प्रोटेक्टेड एरिया। यहाँ एनिमल्स को हंट नहीं किया जा सकता। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनी एनिमल इज इलीगल इन दिस एरिया। और ये रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इन एरियाज में कटिंग, ट्रीज कट करना या एनिमल्स को किल करना इज इलीगल। ओके, अब सम वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जल्दापुरा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला, एंड सारिस्का इन राजस्थान। अब क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट सम वेल नोन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो आप लिख सकते हो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जल्दापुरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, एंड पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला, एंड पेरियार नेशनल पार्क इन केरला एंड टाइगर रिजर्व इन सारिस्का इन राजस्थान। ओके, तो इस तरह हमारा ये वाइल्ड लाइफ का भी चैप्टर क्लोज होता है। इसमें एक हमें दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे। डॉन चोरस, हैव यू एवर वोकन अप एट सनराइज ड्यूरिंग समर एंड हर्ड द बर्ड सिंग्स इन chorus? It peaks between 30 minutes before and 30 minutes after sunrise. So it is better to get out early. You can do it in a garden close by, or visit a quiet nature spot like a woodland or a hill.
Since it is difficult to identify a bird by its call when they are singing in chorus, it is always better to get out early. You can research beforehand for different birds and try to identify as many as you can. इससे क्या होगा, आप सनराइज से पहले उठो और बर्ड्स की सुनो। वो 30 मिनट्स बिफोर एंड 30 मिनट आफ्टर सनराइज़ के वो करती हैं। तो आप इसको सुनो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये देखो कि किस बर्ड की सिंगिंग्स हैं। आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के सॉन्ग्स भी आपको सुनाई देंगे उस समय में। तो आप आइडेंटिफाई करो एज मैनी एज यू कैन। ओके, एंड दिस चैप्टर इज हैज़ कंप्लीटेड नाउ। और आपको इसकी एक्सरसाइज है, उसको आप अच्छे से रीड आउट करो। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर, इट्स अ जनरल, और ये सब आपको पता होना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये हमारी जो फॉरेस्ट हैं कौन कौन से हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स, ये सब आपके इस चैप्टर में मैंने क्लियर कर दिया है। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर माई वीडियोज़। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अपनी वीडियोज़ में ऑन टाइम बनाती रहूँ। इसी तरह आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा एनकरेज होकर बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगी और आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।